हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पौलतारी खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाइयों, और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि प्रार्थना करना काफी नहीं है, प्रार्थना जीवन रखना काफी है। प्रार्थना चल रही है पर आत्मा गायब है। यीशु ने क्यों बोला, ये लोग मोटों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। मत्ती 15 अध्याय 18 8 वचन में देख सकते हैं। ये वचन आज के समय की सच्ची तस्वीरें दिखाता है। प्रार्थना हो रही है, शब्द बोले जा रहे हैं, पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सवाल ये नहीं है कि प्रार्थना हो रही है या नहीं हो रही है। सवाल ये है कि क्या प्रार्थना में आत्मा है। आज गीत है, माइक है, मंच है, भीड़ है, पर आंसू नहीं, पश्चाताप नहीं, पवित्र आत्मा की आग नहीं। मेरे प्रियानो, आत्मा के बिना प्रार्थना केवल शब्द है। पर लिखा है मेरे प्रियानो, परमेश्वर आत्मा है। जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 24वें वचन में। जब प्रार्थना सिर्फ रटी रटाई नहीं होती, समय पूरा करने के लिए नहीं होती, दिखावे के लिए नहीं होती, तब सर तक नहीं पहुंच सकती। मेरे प्रियानो, पवित्र आत्मा के बिना शक्ति नहीं आती। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वें वचन में। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं पर सामर्थ नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि आत्मा को बुलाया नहीं जाता, सिर्फ कार्यक्रम चलाया जाता है। पाप छुपा हो तो आत्मा रुक जाता है। यदि मैं अपने मन में अधर्म को जानता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बयान संहिता 66 अध्याय 18वां वचन। पाप से समझौता हो रहा है, मन नहीं बदल रहा है, जीवन में बदलाव नहीं है, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इफिसियों 4 अध्याय 30वां वचन कहता है, आत्मा वहां उतरता है जहां नम्रता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4 अध्याय 6वें वचन में। आज ज्ञान ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, आत्म प्रशंसा ज्यादा है, पर नम्रता कम है। जहां नम्रता नहीं वहां आत्मा नहीं ठहरता। इस बात को ध्यान रखें। पहली कलीसिया आत्मा क्यों था? पहली कलीसिया में प्रार्थना में एक मन होकर लगे रहते थे। प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 14 वचन में। पहली कलीसिया में कोई शो नहीं था, कोई मंच नहीं था, कोई नाम नहीं था, पर पवित्र आत्मा की आग थी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 4 वचन में। मेरे प्रियनो, आज आत्मा क्यों गायब है? क्योंकि आज पश्चाताप नहीं है, रोना नहीं है, घुटनों पर झुकना नहीं है, पर सिर्फ दिखावा है। यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन ये बात कहता है। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछ रहा तूने कितनी देर पर प्रार्थना की। वह पूछ रहा है क्या तुम टूटे और क्या तुम बदले हो। जब दिल टूटेगा तब आत्मा उतरेगा, जब घुटने झुकेंगे तब आग गिरेगी। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हमारे कार्यक्रमों में नहीं हमारे दिलों में लौटा है। ऐसी प्रार्थनाएं करें, सुखी प्रार्थनाओं को फिर से आग बना दें। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली प्रार्थना वो नहीं है जो शब्दों से की जा रही है। प्रार्थना वो है मेरे प्रिय भाई बहनों जहाँ नम्रता और जहाँ यीशु का स्वभाव है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए आज जो पवित्र आत्मा की आग खाली कर्मों पर निर्भर नहीं है, पर खुदा के करीब आने पर है। सूखी प्रार्थनाओं में फिर से आज हम देख रहे हैं कि खुदा प्रार्थना तो चल रही है पर आत्मा गायब है। क्यों है? क्योंकि सफा लिखा हुआ है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। जब दिल टूटेगा तब आत्मा उतरेगा, जब घुटने झुकेंगे तब आग गिरेगी। ये भाइयों, आज परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछ रहा तूने कितनी देर प्रार्थना करी। वो एक ही बात पूछना चाहता है, तूने अपना आत्मसमर्पण, अपना जीवन उसे दिया या नहीं दिया, है ना। एक फरीसी एक चुंगी लेने वाला भी आया था। उसने कि मैंने बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं, है ना, दान बहुत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पर एक ऐसा भी इंसान था जो पापी व्यक्ति था और उसने एक चुंगी लेने वाला था। उसने अपनी नज़र खुद सर की और भी उठाना नहीं चाहिए और परमेश्वर ने उसे धर्मी बनाकर भेजा। तो धर्मी आप ज़्यादा देर प्रार्थना करने से नहीं बनते। इस बात को ध्यान रखना। वो कहता मैंने फुल नाइट प्रेयर करी, मैंने 5-5-6 घंटे प्रार्थना करी, मैंने 10-10 घंटे प्रार्थना करी, उससे आप नहीं बनते धर्मी। धर्मी आप कैसे बनते हैं? आज भी आपके जीवन में बदलाव है या नहीं है? या प्रार्थना के साथ आज भी आपके जीवन में घमंड बना है? एक तरफ प्रार्थना तो चल रही है पर घमंड भी कहीं ना कहीं मेरे प्रियानो आपके स्वभाव में, आपकी ब्लड लाइन में अभी भी बरकरार है। इसलिए वो प्रार्थना आप खाली शब्दों वाली प्रार्थना कर रहे हैं, पर मेरे प्रियानो में आत्मिक तौर पे आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है। वही असली प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शब्द नहीं, परमेश्वर आज शब्दों वाली प्रार्थना नहीं मान चाहता। आज वो चाहता है कि आप बदलाव लेकर प्रार्थना करें खुदा के साथ। हालेलुया। बदलाव के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। पहले हम नए विश्वासी थे, हम शब्दों से प्रार्थना करते थे, पर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर शब्द नहीं चाहता, आत्मा चाहता है कि हम आत्मा से घिरे रहें, उसके आत्मा से भरे रहें। मेरे प्रियो, पहले की कलीसियाओं में देख लीजिए, ना कोई शोर था, ना कोई मंच था, ना कोई माइक था, ना कोई सजावट थी, पर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की आग बहुत थी। आज ज़्यादा सजावट, ज़्यादा शोर, ज़्यादा माइक, ज़्यादा फॉलोवर्स,
पर आत्मा गायब। ये क्यों? क्योंकि आज दिखावे का काम चल रहा है मोस्टली। पर पहले की कलसियों में देखते हैं हम, मोस्टली दिखावे का काम नहीं था, पर सच्चाई से काम था खुदा का। इसलिए खुदा ये नहीं कहता कि आपने कितनी देर प्रार्थना करी, पर वो ये कहता है मेरे प्रियानो कि आज भी तू बदला है नहीं बदला है। हालेलुया। प्रार्थना तो कर रहे हैं पर बदलाव नहीं है। तो ऐसी प्रार्थना खाली प्रार्थना नहीं है, हवा से की हुई बातें हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो सब विश्वास करता हूँ आज इस टॉपिक विषय के बारे में आप समझ गए होंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।